मॉर्निंग चिल्ड्रंस, हम चैप्टर नंबर 12 में मून के बारे में पढ़ रहे थे। द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डेज, यानी कि जो हमारा चंद्रमा है वो हमारी पृथ्वी के 27 दिन में एक चक्कर पूरा करता है। इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन, यानी कि यह एक जो लगभग चक्कर है वो पूरा करने में सेम टाइम लेता है। एज ए रिजल्ट ओनली वन साइड ऑफ द मून इज़ विजिबल टू अस ऑन द अर्थ। इसी कारण से, इसी के परिणाम स्वरूप जो हमारा चंद्रमा है वो पृथ्वी से एक साइड ही दिखाई देता है। द मून डज नॉट हैव कंडीशंस फेवरेबल फॉर लाइफ, यानी चंद्रमा के ऊपर मनुष्य के जीवन के लिए फेवरेबल कंडीशंस नहीं पाई जाती हैं। इट हैज़ माउंटेन्स, प्लेन्स एंड डिप्रेशंस ऑन इट्स सरफेस, यानी इसके ऊपर माउंटेन्स हैं, प्लेन्स हैं और अन्य डिप्रेशंस, यानी इनकी सतह के ऊपर अनेक खड्डे वगैरह भी पाए गए हैं। दीज कास्ट शैडोज ऑन द मून सरफेस, यानी कि चंद्रमा के ऊपर इनकी छाया भी पड़ती है। लुक एट द फुल मून एंड ऑब्जर्व दीज शैडोज, यानी कि जब हम फुल मून देखते हैं तो इस प्रकार की जो छाया हैं वो ऑब्जर्व कर सकते हैं। एस्ट्रॉइड्स, apart from the stars, planets and satellites, there are numerous tiny bodies which also move around the sun, यानी कि इन स्टार्स के अलावा, प्लैनेट्स और सैटेलाइट्स के अलावा कुछ छोटी छोटी असंख्य खगोलीय पिंड भी होते हैं जो हमारे सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। They are found between the orbits of these bodies are called asteroid, इनको एस्ट्रॉइड्स कहते हैं। They are found between द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर, यानी कि वो मार्स और जुपिटर के जो ऑर्बिट्स है, कक्ष है, उसके अंदर पाए जाते हैं। साइंटिस्ट्स आर ऑफ व्यू दैट एस्ट्रॉइड्स आर पार्ट ऑफ ए प्लेनेट विच एक्सप्लोडेड मैनी ईयर बैक, यानी कि वैज्ञानिकों के विचार के अनुसार जो एस्ट्रॉइड्स हैं वो प्लेनेट्स का ही एक भाग हैं। मेट्रॉइड्स, द स्मॉल पीस ऑफ रॉक्स विच मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड मेट्रॉइड्स, यानी कि छोटे छोटे चट्टानों के टुकड़े होते हैं जो सूर्य के चारों तरफ घूमते रहते हैं, वो मेट्रॉइड्स कहलाते हैं। समटाइम्स दीज मेट्रॉइड्स कम नियर द अर्थ एंड टेंड टू ड्रॉप अपॉन इट, यानी कि ये मेट्रॉइड्स हैं कभी कभार पृथ्वी के पास आ जाते हैं। ड्यूरिंग द प्रोसेस ड्यू टू फ्रिक्शंस विद द एयर दे गेट हीटेड अप एंड बर्न, यानी कि फ्रिक्शंस की प्रोसेस के दौरान ये हवा के संपर्क में आने से गर्म होते हैं और जलने लगते हैं। इट काजेज ए फ्लैश ऑफ लाइट, यह लाइट के फ्लैश के कारण होता है। समटाइम्स ए मेटर विदाउट बीइंग कम्प्लीटली बर्न्ड फॉल्स ऑन द अर्थ एंड क्रिएट्स ए होलो, कभी कभार ये जो मेटर्स धूमकेतु होते हैं ये पूर्ण रूप से जल जाते हैं और पृथ्वी के ऊपर गिरते हैं जो हमारी पृथ्वी के अंदर एक छेद पैदा करते हैं। मिल्की वे गैलेक्सी, जिसको हम आकाशगंगा भी कहते हैं, जो आसमान में एक सफ़ेद रंग की पट्टी होती है, विभिन्न तारों का समूह होती है। डू यू सी ए वाइटिस ब्रॉड बैंड लाइक ए वाइट ग्लोइंग पाथ अक्रॉस द स्काई ऑन द क्लियर स्टारिंग नाइट, यानी आपने देखा होगा कि आसमान में जो तारों का समूह होता है बिल्कुल सफ़ेद, जो एक पट्टी की तरह दिखाई देता है। इट इज़ ए क्लस्टर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार, यह असंख्य तारों का समूह होता है। दिस बैंड इज़ द मिल्की वे गैलेक्सी, यानी कि यह जो बैंड होता है वो मिल्की वे यानी आकाशगंगा कहते हैं इसको। आवर सोलर सिस्टम इज़ ए पार्ट ऑफ दिस गैलेक्सी, यानी हमारा जो सोलर सिस्टम है वो भी इसी आकाशगंगा का एक पार्ट है। इन एनिशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत में, इट वाज इमेजिन्ड टू बी ए रिवर ऑफ लाइट फ्लोइंग इन द स्काई, थस इट वाज नेम्ड आकाशगंगा, यानी प्राचीन समय में भारत के अंदर ऐसा इमेजिन किया जाता था कि नदी के अंदर आसमान से उसकी लाइट फ्लोइंग होती है, जब जलती रहती है। थस इट वाज नेम्ड आकाशगंगा, इसी कारण से इसको आकाशगंगा कहा जाता है। ए गैलेक्सी इज़ ए ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार, जो आकाशगंगा है वो असंख्य तारों का समूह है। एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेज, इनके अंदर बादल पाए जाते हैं, डस्ट और गैस, विभिन्न प्रकार की गैसें हैं वो पाई जाती हैं। द यूनिवर्स, ब्रह्मांड, देर आर मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज दैट मेक द यूनिवर्स, यानी कि असंख्य जो गैलेक्सीज हैं वो मिलकर के यूनिवर्स का निर्माण करती हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इमेजिन हाउ बिग द यूनिवर्स इज
साइंटिस्ट आर स्टिल ट्राइंग टू फाइंड आउट मोर एंड मोर अबाउट इट। यानी यह इमेजिन करना डिफ़िकल्ट है कि किस प्रकार से इस यूनिवर्स का निर्माण हुआ। जो वैज्ञानिक हैं वो भी है जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस प्रकार से ब्रह्मांड का निर्माण हुआ था। वी आर सर्टेन अबाउट इट्स साइज बट वी नाउ दैट ऑल ऑफ अस यू एंड आई बिलोंग टू दिस यूनिवर्स। यानी कि हम इसके आकार आकृति के बारे में तो निश्चित नहीं कर सकते, लेकिन इतना बता सकते हैं कि ब्रह्मांड जो है वो काफ़ी विशाल है।